जनपद झांसी के मेडिकल कॉलेज के भीतर उसी एसएनसीयू के पास मौजूद हूं जिसे नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र भी कहा जाता है। दरअसल कल देर रात इसी एसएनसीयू में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 10 छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई है। दरअसल यही वो वार्ड है जहां पर तकरीबन 47 बच्चे उपचार के लिए रखे गए थे और ये कहा जा रहा है कि अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग गई और 10 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो फिलहाल ये जो एसएनसीयू है इसको पूरी तरह से देखिए आप यहाँ पर सील कर दिया गया है, क्योंकि ये क्राइम सीन है, पूरा एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ है, तो फिलहाल उसको यहाँ पर सील कर दिया गया है। लेकिन घटना के वक्त काफी भगदड़ की स्थिति बन गई थी, यानी कि यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे जब आग लगी तो काफी भगदड़ की स्थिति बन गई। उसकी ताकीद करती हुई ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। ये देखिए तमाम सारे जो तीमारदार हैं या फिर जो अंदर मौजूद कर्मचारी होंगे वो किस तरह से बच्चों को लेकर बाहर भागे होंगे। ये उनके पैरों के चप्पल और तमाम सारी जो महिलाएं हैं उनके चप्पल यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बच्चे को तकलीफ हुई थी, डिलीवरी यहीं पे हुई थी सिविल हॉस्पिटल में। उस बच्चे को तकलीफ हुई थी तो यहाँ वहाँ से यहाँ रेफर किया गया था। यहाँ बच्चा अब स्वस्थ था। वो आग लगने के कारण अभी हड़बड़ी में बच्चे का पता नहीं मिला नहीं है अभी तो। अच्छा, आपको बच्चा अभी मिला नहीं? नहीं, मिल ही नहीं रहा है वही यहाँ सब। कितनी उम्र थी उसकी? 28 दिन का था। 28 दिन का। प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चों के परिजनों से बातचीत हो गई है, कुछ परिजनों से बातचीत नहीं हो पाई है। तो आपकी यहाँ पे प्रशासन के लोग से बातचीत हुई क्या? जी सबसे हो गई। तो क्या बोले? बोल रहे देख रहे हैं, पता करते हैं, जानकारी करते हैं कहाँ पे क्या है। क्या नाम है आपका? बरदानी। तो ये आपका बच्चा क्या उसी वार्ड में था? हाँ, हमारा उसी में था। हाँ, हम रात से परेशान हैं, इन लोगों को बोल रहे कि अंदर जाएंगे, ये अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं कि जब से हमारा बच्चा मिल जाए, कम से कम वो आग में वो हुआ है या सही है तो हम लोगों को संतुष्टि तो हो जाएगी, वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। वहाँ से भगा दे रहे हैं लोग। कितने दिन से, मतलब कितने दिन का बच्चा था आपका? बच्चा अभी हमारा कल ही तो डिलीवरी हुई सुबह। हाँ, कल ही डिलीवरी हुई। हाँ। और उसी वार्ड में था? हाँ, उसी में था। और आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी हमारी वो एक नंबर वार्ड में है। हाँ, तो बच्चे के बारे में कल रात से जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं, यहाँ से भगा दे रहे हैं वो लोग। ये ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, ऐसे ही लापरवाही कर रहे हैं। ये वहाँ पर घटनाक्रम हुआ, आप थी वहाँ पर? वही बगल वाले रूम में थे। आप क्या कर रही थी वहाँ पे? जहाँ नहीं, हमारा बच्चा अंदर था। हम बाहर वाले रूम में मतलब बेड पे लेटे थे सब लोग, खाना पीना खा के। इसके बाद में बोले आग लग गई। बोले आग लग गई तो सब लोग अंदर दौड़े। का हमारे में बच्चा रखा था उसी में, तो हम सब लोग अंदर दौड़े। तो अंदर से बच्चन को लाइन में आग लगी थी तो मैडम आई, डॉक्टर वगैरह सब लोग निकाल रही थी। हम लोग दीदी इनकी नली खोलो, दीदी इनकी नली खोलो। हम सब लोग बच्चे बाहर निकलवाएंगे। हमारा पति था तो सब लोगों ने निकलवाया। बोले अपना बच्चा कहाँ है? नहीं, हमारा बच्चा तो बहू ले गई। बहू बोली पापा बच्चा अंदर ही है। तो फिर हमारे पति ने, हमने कल कपड़ा पहना दिए थे तो हमने उस वजह से पहचान लिया, निकाले। कुछ मशीन में रखे थे तो ठेला ढड़का के बाहर की जाली तोड़वा के हमने बच्चे बाहर निकलवाए। जो इमरजेंसी है उसके बाहर की तस्वीर है जहां पर तमाम सारे परिजन हैं, जहां पर तमाम सारे लोग हैं, वो फिलहाल यहां पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पूरी घटनाक्रम में जो वास्तविकता है वो सबके सामने आ पाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कोशिश ये भी की जा रही है कि जिनके बच्चे जीवित हैं उनको उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और असद के साथ अशोक तिवारी, झांसी, न्यूज़ 24। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो मन को विचलित कर देते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, 39 बच्चे का रेस्क्यू किया गया, फिलहाल अस्पताल में है। जरा उनका अपडेट बताएं और ये बताएं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, क्या किसी को खबर तक नहीं थी कि यहां पर फायर सेफ्टी काम नहीं कर रहा है? देखिए, दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कल जब देर रात ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, यानी कि जब बच्चा वार्ड में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, उसमें तकरीबन 10 बच्चों की मृत्यु हो गई। इसकी आधिकारिक पुष्टि भी यहाँ के प्रशासन ने की है। तकरीबन 37 बच्चे ऐसे थे जिनको रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया था और उसका अलग अलग वार्ड में उनका ट्रीटमेंट करवाया भी जा रहा है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जो है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वो आज सुबह ही यहाँ झांसी पहुंचे थे और जो तमाम सारा जगह है जहाँ पर यह घटना घटित हुई थी या जहाँ पर बच्चों का इलाज चल रहा है, उन जगहों का निरीक्षण भी उन्होंने किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परिजन है, जो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको उनके बच्चों से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। कई लोग ऐसे टकराए हमसे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब ये यहाँ पर आग लगी, ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे ठीक दाहिनी तरफ, ये बाल रोग विभाग है, नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र, जहाँ पर कल रात आग लग गई थी वार्ड के अंदर, उस पर 10 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से ही यहाँ पर पूरी जगह पर आप देख रहे हैं कि पुलिस बैरिकेडिंग आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। लेकिन कल से लेकर
आज तक लगातार ऐसे बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, उनको उनके बच्चे से मुलाकात नहीं हो पा रही है, उनको इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार जो बच्चा उनका इस वार्ड में एडमिट था वो फिलहाल अभी कहाँ पर है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी और जो प्रशासन है उनकी तरफ से भी जानकारी दी जा रही है कि अभी कुछ ऐसे परिजन हैं जिनसे वो संपर्क नहीं कर पाए हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपने बात उठाई कि ये घटनाक्रम कैसे घटित हो गया, किस तरह की लापरवाही रही है, तो उसको लेकर एक 3 तरह की जांच के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। पहली जांच उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से की जाएगी जिसमें स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर शामिल होंगे। दूसरी जांच यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग करेंगे जिसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग शामिल होंगे। और तीसरी जांच मेडिकल प्रशासन विभाग खुद करेगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, और उसके बाद किसी निर्णय की स्थिति में पहुंच पाएगा यहाँ का प्रशासन कि आखिरकार ये घटनाक्रम कैसे घटित हुआ। प्राथमिक तौर पर प्रशासन की तरफ से भी और जो यहाँ का मेडिकल विभाग है उसकी तरफ से भी यही जानकारी दी जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसमें आग लगी थी, उसके बाद वो आग बहुत विकराल रूप ले गई जिसकी वजह से 10 बच्चों की मृत्यु भी हो गई है। तो ये कहा जा रहा है कि 12 घंटे के भीतर एक प्राथमिक रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर यानी कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि प्राथमिक तौर पर किन कारणों की वजह से यहां पर आग लगी, बच्चों की मृत्यु कैसे हुई, क्या स्थिति थी, वार्ड के भीतर कहां पर कमियां रह गई, ऐसे तमाम सारे बिंदु हैं जिसकी एक प्रारंभिक रिपोर्ट फिलहाल तैयार की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी सरकार और ये बताएगी कि आखिरकार क्या वजह थी इतने बड़े घटनाक्रम को लेकर। लेकिन इस वार्ड के बाहर जब से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है तब से लगातार यहाँ पर आप देखिए कि जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। चूंकि स्थिति अनियंत्रित ना होने पाए इस बात की पूरी कोशिश भी की जा रही है। ये बैरिकेडिंग भी आपको मैंने तस्वीरों में पहले भी दिखाई। अम्मा आप कैसे आई यहाँ पे? बच्चे खाना बट रहा था, खिचड़ी की सुनी रात के भूखे डरी। अच्छा, आप उसके लिए आई हैं। बिल्कुल। तो ये अभी फिलहाल स्थिति है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी सुबह उनसे मेरी मुलाकात हुई थी जो ये कह रहे थे कि उनका बच्चा इसी वार्ड में एडमिट था, लेकिन घटना के बाद से उनके बच्चे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये वो परिवार इधर आपको नजर भी आ रहा होगा, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कई बार हम लोगों ने पता करने की कोशिश की लेकिन चूंकि अभी स्थिति ऐसी है कि पूरी जानकारी जो है वो फिलहाल नहीं मिल पा रही है। तो अभी यही स्थिति है। तमाम सारे ऐसे परिजन हैं हॉस्पिटल में जो अपने बच्चों के लिए। भैया आपका बच्चा था, क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप। तो ये आपका बच्चा क्या एडमिट था? है? कितने दिन का था? 28 दिन का। तो यही डिलीवरी हुई थी? नहीं, सिविल में। तो यहाँ किसी इलाज के लिए आए थे? हाँ, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया था। तो ये कल रात में जब ये घटना हुई, आग लग गई, तो उसके बाद से आपके बच्चे के बारे में कोई जानकारी आपको मिली? नहीं मिली है? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। तो आपने संपर्क किया इन लोगों से? इधर से संपर्क का, इधर तो कोई है ही नहीं, तुरंत बंद कर दिया था। उधर से किया था तो बोलते हैं अभी देख रहे हैं, हमें कोई जानकारी है नहीं, बताएंगे। अच्छा, जानकारी आपको वेट करने को बोला है? हाँ, वेट करने को। तो दोबारा आप नहीं गए? जा रहे हैं, आप जा रहे हैं दोबारा? अभी थोड़ी देर। क्या बजे गए थे? अरे हम तो वहीं हैं, दिन सवेरे से वहीं जा रहे हैं। तो ये इस तरह की स्थिति है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुलाकात लगातार हर चौराहे मोड़ पर उनसे हो जा रही है और वो यही कह रहे हैं कि उनका बच्चा फिलहाल इलाज के लिए यहाँ पर एडमिट कराया गया था, लेकिन कल रात की घटना के बाद से चूंकि बहुत अफरा तफरी का माहौल था, तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं कि कैसे वहाँ से बच्चों को निकाला गया है, जो बच्चे जीवित हैं उनको कैसे ट्रीटमेंट के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। कुछ बच्चों की मृत्यु जो औपचारिक तौर पर जिनकी घोषणा प्रशासन की तरफ से की गई है, पुष्टि की गई है कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है। तो उसके बाद से यहाँ स्थिति थोड़ी अजीब सी है। ये देखिए, ये भी वार्ड के पीछे का हिस्सा है जहां पर जाली जो है वो निकली हुई है। ये जो महिला वार्ड है ये उसके ठीक पीछे का हिस्सा है। ये जहां बैरिकेडिंग की गई है इसकी तरफ से जो रास्ता जाता है वो उसी वार्ड की तरफ जाता है जहां पर आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से और कई बच्चों की मृत्यु हुई है। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर ये देखिए, ये जो वार्ड है इसके बाहर की जो मेन रोड है यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ सुबह से देखी जा रही है। तमाम सारे लोग यहाँ पर आते हैं, जानकारी लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि घटना के बाद से जो बच्चे जीवित हैं उनके कुछ परिजनों से अभी तक संपर्क नहीं कर पाए हैं प्रशासन के लोग। और ये बात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कही थी कि अभी कुछ लोगों के परिवारों से संपर्क नहीं हो सका है कि किनका बच्चा कहां पर मौजूद है। उनसे भी संपर्क करने की कोशिश फिलहाल जांच चल रही है, सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सवाल है कि अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आप समझिए फायर सेफ्टी को दरकिनार किया गया, बड़ी लापरवाही बरती गई है। कुछ परिजन इंतजार कर रहे हैं, अब देखिए उन्हें कब जानकारी दी जाएगी, उनकी बेचैनी समझी जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।